हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको आपका YouTube चैनल अभ्यास एजुकेशन। प्यारे साथियों, आज हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको आप लोग ये जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाला चैप्टर देखे थे, पिछला क्लास लेक्चर 1 अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 30 से 35 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ पूरा बेसिक बताया, एकदम आराम से समझ सकता बच्चा। उसके बाद फिर थोड़ा सा उसके बारे में कुछ यूजेज बताए थे पिछला लेक्चर में। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम सारा जो चीज़ है एक एक करके आपको समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा। तो ये हम लोग का डे 2 है और आप देख सकते हैं ये थंबनेल भी हम लोग का रेडी है बढ़िया से। ठीक है, तो ऑफलाइन के सारे बच्चे तैयार हैं आप लोग? तो हाइट एंड डिस्टेंस, देखो चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये एक्सरसाइज का जो नाम है, इसमें हम लोग जनरली हाइट और डिस्टेंस ही मेजर करते हैं, इसलिए इस चैप्टर का एक और नाम क्या बन जाता है? हाइट एंड डिस्टेंस। कोई दिक्कत किसी को? चलिए स्लाइड को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये उसका एक्चुअल फिगर है। आप लोग पिछला वाला हम कुछ फिगर में देखे, फिगर थोड़ा सा क्या था? उल्टा। चलिए स्लाइड को थोड़ा सा सही किए थे इसमें। और एक प्यारा सा मोटिवेशन आप सभी के लिए, है ना। पढ़ाई के लिए नशा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारा बच्चा लोग क्या करता है, स्टूडेंट लोग क्या करता है, मोबाइल का लत में अभी बहुत ज़्यादा चूर है। कोई गेम में, कोई मोबाइल में, कोई इंस्टा, तो कोई फेसबुक रील्स, यू, है ना। वो सब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर सकता है? बर्बाद कर सकता है, टाइम वेस्ट कर देगा आपका। देखिए क्या बोलता है दोस्तों, नशा करना है तो मेहनत का करो ना, फिर बीमारी भी आपको अगर लगती है ना तो कामयाबी आपको जरूर दिला के देगी। ऐसा नशा करना जिसमें आपको, मतलब मान लेते हैं पढ़ाई का नशा हम लोग करेंगे ना, खूब पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर इसका बीमारी पकड़ भी जाता है आपको, तो एक ना एक दिन आपको क्या देगा? कामयाबी ही देगा। इसलिए हम लोग को दूसरे चीज़ में ध्यान ना देकर हम लोग को किस में ध्यान देना है? पढ़ाई में ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, पहले पीछे वाले सभी बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है? ईमानदारी से बोलो। फॉन्ट ज़्यादा छोटा तो नहीं है ना? क्योंकि हो गया रहा कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा, सॉल्यूशन बड़ा मस्त है, इजी है। तो स्लाइड बड़ा हो जा रहा था और फॉन्ट भी बहुत बड़ा आ रहा था, पूरा बॉडी ढक जा रहा था, इसलिए इसका स्लाइड थोड़ा सा छोटा रखे हैं, इसका फॉन्ट साइज। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पहले इंग्लिश में समझते हैं क्या है। ए सर्कस आर्टिस्ट इस क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक लंबी रस्सी है इस तरह का। ठीक है, यहाँ से हम फिगर बढ़िया से दिखाते हैं। ये कोई खंभा है, पोल जिसको आप कहते हैं, और इस तरह का कोई रस्सी है, और इस रस्सी पर ये कलाकार जो है क्या हो रहा है? चढ़ रहा है। मतलब मान के चलिए ऐसे वो रस्सी पे क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। एकदम जो डोरी है, जो रस्सी है, वो पूरी तरह से तनी हुई। यहाँ पे आपको लचकता हुआ दिख रहा होगा, इस तरह का फिगर मिल गया हमको संजोग से, तो ले लिए। ठीक है ना। विच इज टाइटली क्या है जी? स्ट्रिच्ड मतलब तना हुआ, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। एक कोई वर्टिकल क्या है? पोल है, उस पर टाइट से वो क्या हुआ है? बंधा हुआ। टू द ग्राउंड से भी अच्छी तरह से वो क्या हुआ है? बंधा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल का हाइट क्या होगा? हमसे पोल का हाइट पूछ रहा। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये ए है, यहाँ पर क्या है? बी है। तो मान लेंगे लेट ए बी जो है हाइट ऑफ क्या है? पोल है। मान लेंगे ए बी जो है पोल की ऊंचाई है। पोल मतलब खंभा। पोल मतलब क्या होता है? खंभा। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल, ये जो ग्राउंड लेवल है, जमीन से रस्सी जो है वो कौन कितना डिग्री का बना रखा है? 30 डिग्री का कौन बना रखा है? तो पूछ रहा है इस पोल की टोटल हाइट कितना होगा। ठीक है, आगे बोल दिया आपको ये जो लंबाई है रस्सी का कितना दे दिया है? 20 मीटर। क्लियर है कि नहीं? एकदम सिंपल सा लॉजिक है, बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, जो दिया है उसको लिखते हैं। पहले क्या दिया है? हिंदी में लिख दें या इंग्लिश में लिख दें? हिंदी में या इंग्लिश में? इंग्लिश वाला को समझा देंगे और हिंदी वाला लिख देंगे, और जहाँ जरूरत पड़े तो पूछिएगा, हम लोग लिख भी देंगे। ठीक है, लेट ए बी द हाइट ऑफ पोल, है ना, एंड गिवन लेंथ ऑफ रोप। कितना दिया था? 20 मीटर लंबाई दिया हुआ था। ठीक है ना। लिखते हैं हिंदी में इसको। माना
ए बी कोई क्या है, पोल है, खंभा है, ए बी कोई खंभा है, तथा यहाँ पर जो यहाँ सी दे देते हैं ना, लिख देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, इसमें भी लेंथ ऑफ रोप क्या नाम है इसका, बी सी लिख देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, इक्वल टू बी सी। कोई दिक्कत? चलिए, बी सी क्या है, रस्सी की लंबाई है जो कि 20 मीटर है। कोई हार्ड वर्ड तो नहीं लिखे, क्या है, ये भी को आप लोग क्या माने थे, खंभा पोल माने थे, और ये जो BC है ये क्या है, रस्सी। इसी रस्सी पर ये जो कलाकार है वो क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है, जिसमें इसका वैल्यू टोटल आपको दे दिया है कि 20 मीटर है। एंगल कितना डिग्री से झुका हुआ है, बोलता है ये जमीन के साथ जो रस्सी है वो 30 डिग्री के एंगल पर क्या हुआ है, झुका हुआ है, ठीक है। तो ये हमको ज्ञात करना है कि खंभा टोटल कितना ऊंचाई पर है, टोटल कितना हाइट है इसका, ठीक है। तो देखो भाई ये क्या है, एक प्रकार का समकोण त्रिभुज, हाँ या ना। याद रखिएगा, जो भी चाहे हम लोग इस एक्सरसाइज में भवन लेंगे, मतलब कोई बड़ा सा घर हो गया, बिल्डिंग हो गया, टावर हो गया, कुछ भी चीज़ लेंगे, उसको हम लोग हमेशा और हमेशा ऐसे ही करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का हमेशा कोशिश करेंगे। ऐसा ही बनाएंगे तब आपका जो है वो सटीक और सही आंसर आएगा। ज़्यादा बिल्डिंग के चक्कर में ही ना कि घर बनाने लगे, वो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग के पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ये हो गया आपका ABC। आगे बढ़ते लिखेंगे, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में, हिंदी में, इंग्लिश में क्या होगा, इन राइट ट्रायंगल ABC। एक बार फिगर को फिर से दोबारा यहीं बना लेते हैं। यहाँ क्या था जी, A, यहाँ क्या था, यहाँ C, ये 90 डिग्री था, ये कितना था 20, ये पूछ रहा था कि नहीं पूछ रहा था, यहाँ कितना डिग्री है, कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आ रहा है, थोड़ा ध्यान से बोलो भैया, दिया क्या है और पूछा क्या है। तो हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला क्या है H, और ये थीटा है, इसके सामने क्या होगा P। ये बात सबको क्लियर हुआ, समझना ध्यान से। दिया क्या है, तो हम लोग का दिया है सर हाइपोटेनियस दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ, और पूछ क्या दिया है, परपेंडिकुलर। क्लियर, यानी P/H का रेशियो में चलेंगे तो काम बन जाए। P/H हम बाद में आपको H/P वाला भी रेशियो में दिखाएंगे, आंसर लाके, दोनों से आंसर आएगा। तो P/H किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। तो बताइए साइन थीटा की जगह पर कितना डिग्री है, थीटा की जगह पर 30 डिग्री है कि नहीं है, जरा बताइए। ये जो परपेंडिकुलर है इसका डिस्टेंस कितना है, AB, और रोप का लंबाई कितना है, AC। कंफ्यूज हो रहे हैं क्या, अरे हाइपोटेनियस AC तो है, पोल की ऊंचाई कितना है, AB, तो ये परपेंडिकुलर के जगह पर AB और H के जगह पर AC। सिर्फ पुट किए, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, इसलिए बोले थे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। जरा देखिए AB का वैल्यू कितना है सर, पता नहीं, लेकिन AC का मान कितना है 20। क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो जरा सा, हम डायरेक्टली ऐसे कटा सकते हैं, 2 से 2 एकम 2, 2 से 10 बार में। हाँ बोलो हाँ या ना। AB को किससे गुना करेंगे, 1 से, तो AB गुना क्या हो गया 1, और 10 किससे गुना हो जाएगा, 1 से, यानी AB का वैल्यू कितना हो गया 10 मीटर। यानी हम कह सकते हैं अतः पोल की ऊंचाई, पोल मतलब क्या था, खंभा, पोल की ऊंचाई बताया सरकार कितना हो गया, कोई दिक्कत। अब हम लोग P/H में तो आपको समझा दी, थोड़ा ध्यान से। अगर H/P होता तो क्या होता, तो H/P किसका फॉर्मूला होता, कॉसेक। किसका फॉर्मूला होता है, बोलो कॉसेक। थीटा की जगह पर कितना 30 डिग्री, हाइपोटेनियस की जगह पर कितना रख दें B, बोलो हाँ या ना, और P की जगह पर क्या आ जाएगा AB। बोलो कॉसेक 30 का मान क्या होता है 2 होता, वेरी गुड।
बराबर क्या हो जाएगा 20/AB, बटे में अपने मन से 1, क्रॉस क्रॉस कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जरा बताइए, AB गुना कितना हो जाएगा 2, AB गुना कितना हो जाएगा 2, और 20 किससे गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? कोई तकलीफ किसी को? अब हमको क्या चाहिए, AB ना चाहिए, तो 20 इधर 2 गुना इधर आएगा, क्या होगा भागा, 2 से कितने बार में 10, फिर से आ गया 10, इधर भी 10 उधर भी 10। तो आप जैसे चाहें H/P से भी बना सकते हैं, P/H से भी बना सकते हैं, कोई तकलीफ? आगे बढ़ जाए। चलिए अगला सवाल, मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, जरा से इसको जाने दीजिए। एक पेड़ है, आंधी आता है और ये पेड़ क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। टूटने के बाद ये वाला जो भाग है, जो ऊपर वाला भाग है, टूट के क्या होता है, जमीन को टच कर जाता है, और इस प्रकार यहाँ पर जो एंगल है वो कितना डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, जमीन के साथ, जमीन के साथ। कोई दिक्कत? क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। किसको छूने लगता है, जमीन को। कोई दिक्कत? आगे समझिएगा। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, किसके साथ, जमीन के साथ। कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये पढ़ाए थे ना, जहाँ पर स्टार्टिंग होता है उसको हम लोग पाद बिंदु कहते हैं। तो पेड़ का पाद बिंदु का जो दूरी है वो टोटल दे रखा है आपको, जहाँ से शिखर को छूता है वो 8 मीटर है। ये कितना दे दिया है, 8 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है 8 मीटर। बोलो क्लियर है? आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई, देखो अगर ये वाला भाग टूट गया है, अगर ये गाछ खड़ा होता तो कैसा होता, ऐसे होता कि नहीं होता? बोलो हाँ या ना? तो ये वाला जो भाग है, जो सी नीचे अभी गिर गया है, ये C' मान लेते हैं, ऊपर होता कि नहीं होता, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं वो C' है। अगर उसके अलावा भी आप कुछ और मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि सर C ही मानेंगे। ये क्या मान सकते हैं, D मान लेते हैं हम लोग का। ये आपका यहाँ मान लेते हैं, आपका क्या है, A मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, A, यहाँ पर मान लेते हैं B, यहाँ पर मान लेते हैं C, और ऊपर में क्या है, D। तो बताइए अभी पेड़ का खड़ा वाला भाग कौन सा है, AB, गिरा वाला भाग कौन सा है, AC, और अगर पेड़ पूरी तरह से सीधा रहता तो वो कौन होता है, BD। कौन सा होता है, BD। अगर पूरा खड़ा होता तो होता ना BD। ये टोटल पेड़ की ऊंचाई होती। तो हम लोग लिखेंगे, समझिएगा, बड़ा सिंपल है। माना इंग्लिश में समझाते हैं, हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम समझाते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा पक्का। चलो देखो, देखो क्या है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट क्या है, बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। इसके साथ 30 डिग्री का क्या बना रहा, कौन बना रहा, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। फुट मतलब क्या हो गया, पाद बिंदु है ना। तो फुट पॉइंट, ये जो पाद बिंदु है, इसके साथ इसका जो एंगल बनता, सॉरी इसका जो डिस्टेंस होता है कितना मीटर है, 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे बोलता है टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। चलो हो गया। द हाइट ऑफ द ट्री, टोटल कितना हाइट होगा वो हमको बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे। माना AB पेड़ का खड़ा भाग है तथा ये जो A से लेके C है, AC पेड़ का क्या है, गिरा हुआ भाग या टूटा हुआ भाग लिख सकते हैं। कोई तकलीफ किसी को? जरा समझिएगा ध्यान से। अब पेड़ का शिखर मतलब क्या, टॉप है ना। पेड़ का शिखर जमीन के साथ, मेरे साथ, किसके साथ, कितना डिग्री कोण, 30 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा बताइए, ये जो कोण होगा उन्नयन कोण होगा या अवनमन कोण होगा, एलिवेशन होगा या फिर एक कौन था, डिप्रेशन, उन्नयन कोण। जब नीचे से बनता तो क्या होता है, उन्नयन, और ऊपर से बनता तो अवनमन। याद है कि नहीं याद है? और कंडीशन बताए थे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता, बराबर होता। चलो खैर उसका भी यहाँ पर यूज नहीं है। अब हमको क्या ज्ञात करना, पेड़ की
लिख देते हैं यहाँ पर। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सीधा सा बात, लेट ए बी विद क्या है, ये जो खड़ा हुआ भाग था इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, ए बी क्या मानेंगे? खड़ा वाला भाग को क्या कहता है? स्टैंड पार्ट कर सकते हैं हम लोग, बोलो ना नहीं। उसके बाद ये जो ब्रेक वाला भाग कितना हो गया आपका? ए सी। उसके बाद हमको लास्ट में क्या चाहिए? आप ये भी लिख सकते हैं, ये जो ट्री है टोटल हमारा इसके साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा? 30 डिग्री एंगल बना रहा है। हमको टोटल डिस्टेंस क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस BD चाहिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अतः लिख सकते हैं लास्ट में, अतः कौन सी है? ऊपर में D और नीचे में क्या है? B। BD बराबर वाट, ये पूछ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा देर के लिए एक बात बताइए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ये जो भाग टूट के गिरा है तो ये वाला भाग और ये वाला भाग एक समय के लिए बराबर नहीं होगा। हम कह सकते हैं जितना AC है उतना ही कौन होगा? AD। AC बराबर क्या हो गया? AD। क्यों? क्योंकि पेड़ का टूटा भाग है, दोनों बराबर ही होगा, पेड़ का टूटा भाग है। चलिए आगे हम लोग बढ़िया से डिस्कस करते हैं, समझिएगा ध्यान से। अगला पेज एक बार फिगर बना लेता ताकि कंफ्यूज आपको ना हो, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या था? B, यहाँ क्या था? A, यहाँ क्या था? C, यहाँ क्या था? D, यहाँ कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये कितना मीटर था? 8। कोई दिक्कत? एक काम करता है, दिया क्या है? तो नीचे वाला दिया। पूछा क्या है? ये ऊंचाई पूछा। अरे बोलना हाँ या ना, समझना ध्यान से। तो दिया क्या था? पूछा क्या था? P और B का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? P और B का। नीचे वाला B होगा ना, सामने वाला क्या होगा? P, क्योंकि थीटा यहाँ पर दिया है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। कल कितने बच्चे थे जो क्लास नहीं आए थे? एक बार हाथ खड़ा करिए, कौन कौन थे क्लास अब्सेंट किए थे कल? बहुत अच्छा काम किए। इस सब के लिए आप लोगों को राष्ट्रपति से सम्मानित करवाएंगे, ठीक है? चिंता नहीं करिए। वीडियो अपलोड कर दिए, जाके देखिएगा, नहीं तो सब उड़ रहा होगा आप लोग का, ठीक है? समझ आ गया? आप लोग का दिमाग से ऊपर ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा? समझ में आ रहा है? किसका उड़ रहा है जी? तुम लोग का उड़ रहा है? नहीं, अगर नहीं उड़ रहा तो पक्का वीडियो देख के आएगा, नहीं देखा जाके देख लेना, सिंपल। खैर आगे बढ़ते हैं। हमको ये वाला भी डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये भी हमको बाद में चाहिए। तो पहले एक काम करते हैं, P और B का रेशियो ध्यान देते हैं। P/B। एक काम लिख लेते हैं ना, समकोण त्रिभुज कौन है? ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग कह सकते हैं कितना बराबर? P/B। किसका फॉर्मूला? तो सबसे पहले देखना क्या दिया है, क्या मांगा है। तो दिया था हम लोग का P और B का रेशियो, तो P/B लिख दिए। अब P/B बराबर क्या होता है? tan थीटा। बहुत सारा बच्चा नहीं यही तो सोच नहीं पाता कि आखिर tan लिखना है कि sin लिखना है, cos लिखना। दिया क्या? भूला। भूलना है क्या? कैसे दिमाग लगा रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग समझिएगा कैसे क्या बोल रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। P चाहिए, B चाहिए, आप P/B कर दीजिए। या तो क्या कर सकते हैं? B/P, या इन दो कर सकता है रे। अब P/B किसका फॉर्मूला? पंडित बटे कौन है? पंडित बेनी प्रसाद हरिहरी बोल। अच्छा, प्रसाद बटे बोल है, tan का फॉर्मूला, तो tan लगा दिए। और ये क्या का फॉर्मूला है? कॉट का फॉर्मूला है, बोलो हाँ या ना? तो tan, बोलो थीटा की जगह पर कितना है? 30। जो थीटा दिया पुट करेंगे। अब भैया P जो है वो क्या है? AB, और B जो है वो क्या है? BC। लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए, फिर बैठाते रहेंगे। बोलो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। अब बताओ भैया, AB पता नहीं, BC का मान 8, मार दे क्रॉस। तो बताओ AB बराबर क्या हो जाएगा? 8/√3। नहीं समझ पाया? किसका दिमाग से उड़ गया? 8/√3 कैसे हो गया? एक बार हाथ खड़ा करो। आहा, कुछ नहीं किए, ये 8 को पकड़ के ऊपर ले गया। देखो 8 हुआ, 8/√3 हार्ड था। चलो खैर, अगर उड़ रहा है तो एक बार हम बेसिक से एकदम बढ़िया से बताते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या बोले बाबू?
tan 30 का फॉर्मूला 1/√3, सही तो है। कौन दुनिया में जी रहा है? ठीक है, भारत ही है, चिंता नहीं करो। ठीक, हमको लगता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है बच्चा से गलती, कोई बात नहीं। AB गुना √3 बराबर 8 गुना क्या करेंगे 1 ना। तो बताओ AB बराबर क्या हो जाएगा 8, इधर गुना में √3 होगा कि नहीं होगा। अब किसी को ये अगर लगता है कि सर ये √3 इधर काहे आ गया, तो भैया AB का मान निकालना हमको, हम AB को अकेले करेंगे कि नहीं। बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जिसको ना दिमाग में होता है, एडजस्ट भी नहीं होता, कर क्या रहे हैं हम इसमें, है ना। अच्छा, ऐसा कोई सोचते हैं क्या? अगर कोई सोचते हैं तो हमको बोलिएगा जरूर, कॉल करेंगे सर। नहीं, क्लास में पूछेगा, गजब बात है। ठीक है, अब देखो नीचे में √3 आ गया, हमने क्या कहा था नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, हर का परिमेयकरण साथ के साथ ही कर दिए। अगर ज़्यादा तकलीफ हो किसी बच्चा को तो लिख देना यहाँ पर, हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो देखो AB बराबर 8√3 होगा, और 3 क्या हो जाएगा 3, इतना क्या हो जाएगा मीटर। ये आंसर हुआ क्या? नहीं, आंसर अभी नहीं, अभी हमको ये चाहिए। अब ये चाहिए तो ये तो निकलेगा नहीं, ये तो साला अलग ही चीज़ है, वो नहीं निकलेगा। हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा क्या है, ये वाला भी है। इसलिए हम लोग अगर ये निकाल लेंगे तो काम मेरा बन जाए। तो नहीं समझ पाए बात को? अब सोचो, हमको अगर उबला ऊपरला AC निकालना है तो AC निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ। अब आप लोग जरा सोचिए, हम फिर से वही त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में ये वाला क्या है हाइपोटेन्यूस। अब आपको तो परपेंडिकुलर भी पता हो गया है, अब आपको बेस भी पता हो गया है, अब जिसमें जा सकते हैं तो H नीचे रख लेते हैं और ऊपर में क्या रख लेते हैं P। कोई दिक्कत? फॉर्मूला आराम से रख देते हैं। बताओ P/H किसका फॉर्मूला आता है? साइन थीटा। नहीं समझ पाए? यहाँ पर आप H/B भी कर सकते थे कॉस थीटा रख के, कर दें क्या? हेलो, अगर आप चाहें तो किसको कर सकते हैं B/H, ये किसका आ जाता है कॉस। आप और कर सकते हैं, अगर आप H/B कर दे तो ये क्या आ जाता है सेक थीटा। और कर सकते हैं कॉसेक कर देते तो ये क्या आ जाता है H/P। नहीं समझ पाए? तो 4 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पल्ले पड़ रहा है क्या कर रहे हैं? कितना बटे कितना, ये आइडिया दिमाग में रहना चाहिए। सर हमको देखिए क्या चाहिए, एक तो H चाहिए कंपलसरी है, यही हमको चाहिए। अब यहाँ P दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है B दिया हुआ है, तो P या B किसी को ले लेते हैं एक ठो को। अब कोई बोलेगा सर हम दोनों लेंगे तो वही आएगा आंसर बार, दोनों लेगा तो यो वही आंसर है। अब ये के बार में दोनों ने ले लेना, ऐसा कोई फॉर्मूले नहीं है भैया PH BH ऐसे, है ना। कोई P B ले रहा नीचे में H ले रहा, ऐसे थोड़ी होता। अनुपात तो 6वें का ना पढ़ा है, और 7वां अनुपात निकाल के ज़्यादा साइंटिस्ट बनना किसी को नहीं। ठीक है, चलो देखो कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री। बताओ B कौन है भैया, नाम लिख दे पहले BC, और आपका H हाइपोटेनियस कौन है AC। सब बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो आवाज़ सिर्फ आगे वाला से ही आ रहा, पीछे वाला से नहीं आ रहा। हाँ, उधर से ही ज़्यादा जा रहा। अच्छा, तो आगे वाला थोड़ा बोलिए, बोलो cos 30 का मान कितना होता है √3/2। अब बताओ BC का मान कितना है बटे कितना AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये 2 तो उसके साथ गुना होगा, ध्यान देना। बोलो जी कितना हो जाएगा 16, और √3 क्या हो जाएगा नीचे। अब फिर देखो √3 नीचे आ गया तो क्या करेंगे, हर का करेंगे कि नहीं करेंगे? √3 से ऊपर और √3 से नीचे लेंगे तो दोनों का ऊपर से भी और ठीक। हंसता का है? तो ये क्या हो गया 16 √3, और √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3।
कोई तकलीफ? इतना क्या हो गया? मीटर। अब हमको क्या चाहिए? पेड़ की ऊंचाई। अब नाउ हाइट ऑफ पेड़ हाइट ऑफ ट्री है ना, पेड़ की ऊंचाई कितना था? बीडी। तो बीड़ी कौन बोला जी? बीड़ी नहीं बोलेगा, बीडी है। बराबर हम कह सकते हैं ए बी प्लस ए डी। अरे ए बी प्लस ए डी नहीं कर सकते क्या? अब चूंकि ए सी निकला हुआ था, परंतु यहाँ लिख देते हैं, परंतु जो आपका ए सी था वही क्या था? ए डी। ए सी बराबर क्या था? ए डी। और उतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 16√3/3 होगा कि नहीं होगा? देखो शुरू में ही बोल दिए थे, यहाँ पर आपका ए सी और ए डी क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत? तो ए सी भैया यहाँ पर है, ए डी यहाँ पर है, दोनों ऊंचाई बराबर हो गया। तो ए बी बराबर कितना निकालें बताइए? 8√3/3 प्लस 16√3/3। बोलो 16 और 8 जोड़ दो, कितना होगा? 6 14 24। 24√3/3 हो जाएगा। नहीं समझ पाए बात को? एलसीएम क्या लेंगे आप झूठो? देखो जब सेम है, देखो 8√3 या 16√3, नीचे भी सेम है, तो डायरेक्ट जोड़ दो। 8 और 16 कितना होता है? 24। और नीचे में क्या आ जाएगा? 3√3। नहीं समझ पाए बात को? नहीं समझ पाए तो बोलो, एक बार फिर से कर देंगे। आज कोई मान लो ये 8 गो आम है और ये 16 गो आम है, तो टोटल क्या गो आम होगा? 24 गो। कोई दिक्कत किसी को? ये हो जाएगा 24√3/3। और 3 से क्या बार में कटेगा? लाल रंग से काटेंगे तब ना खून निकलेगा। कोई दिक्कत? अब आंसर क्या हो गया? 8√3 मीटर। मीटर नहीं भूलिएगा, ये हो गया आपका आंसर। हार्ड लग रहा है? एक्सरसाइज पूरा हार्ड है। आगे बढ़ जाए? किसी को डाउट रहेगा क्या? एक बार बताओ। पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये झूला वाला तो देखबे किए होंगे आप लोग। बड़ा वाला देखिए, जो बड़ा वाला झूला होता है ना, उसमें ना जाके अभी हम लोग चूंकि अब बड़े हो गए, अब छोटका 5 साल से, ये सब 5 साल का बच्चा का मान लेते झूला है, इसमें जाके बैठेंगे, गोड़वा कूदते हम लोग का गोड़वा उठ जाएगा, ले छू दे धप्पा। ठीक है, एक बार हमको याद है कि ऐसे करके इसमें झूल रहे थे, ठीक है, पैर उठा दिए गए एकदम सर्राले कहाँ लगा का पता है ना। ठीक है, ये झूला में जो झूला कहीं न कहीं फिक्स है उसका लगा होगा। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, और वो ऐसे झूल रहा था वाला झूला में, यहाँ पर ना खोंच निकला हुआ था। अब इधर से वेग से आया, सुई पैंट फाड़ नीचे, बेचारा घर जाता है पूरा झाँप के ऐसे, बोले क्यों रे? ना बताओ क्या हुआ। गांव में स्कूल में भी सब झूला लगा, गरीब आदमी तब हटो, समझा गया। तो चलो, एक ठेकेदार है। आपके भाई प्ले स्कूल में पढ़ते थे क्या? मेरे भाई प्ले स्कूल में क्या पढ़े? आप बोले ना प्ले स्कूल मतलब ये झूला स्कूल रहता है। अरे बहन, हम लोग का सरकारी स्कूल में सब झुलवा था, तुम लोग का छोटा स्कूल है। अभी भी है, अब हम नहीं ना है। चलो इधर देखो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ 2 प्रकार के झूले हैं। ये झूला का अगर आप ऐसे मानिएगा तो जरा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ये छोटका झुलवा है और ये मान लेते हैं क्या है, बड़का झुलवा, ठीक है। कुछ इस तरह का हाइट है, यहाँ से ऐसे करके इसको सपोर्ट है, ठीक है। समकोण त्रिभुज ऐसे करके बनाया गया, ऐसे नहीं, ठीक है। वो तो पीछे सीढ़ी अलग चीज़ है, सीढ़ी तो स्लोप में ही रहेगा ना। इसको खड़ा रखने के लिए बीच बीच में स्टैंड भी रहता है, ठीक है। तो चलिए, खैर उतना हम लोग को दिमाग नहीं लगाना, हम लोग को समझना है ये समकोण त्रिभुज इस तरह का बना रहा है। एक ठेकेदार है, वो 2 प्रकार के झूले लगा रहे हैं, ठीक है। कोई पार्क में या कहाँ लगा रहा है? हाँ, पार्क में शायद। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 प्रकार के फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक होता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ये छोटका, और एक है
बच्चों के लिए लगाना चाहता है ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर मतलब क्या हो गया, टॉप, ठीक है, वो टोटल जो है 1.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए ज़मीन से। कितना ऊंचा होना चाहिए? 1.5 मीटर, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, यानी 1.5 मीटर ऊंचाई हो गया। ऊंचाई पर और भूमि के साथ वो 30 डिग्री का कोण बना रहा हो, मतलब यहाँ जो ये जमीन के साथ कितना डिग्री पर झुका होना चाहिए? 30 डिग्री पर स्लोप होना चाहिए उसका, ठीक है। चलिए आगे बोलता है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, जो 5 साल से क्या है अधिक उम्र बच्चा है, उसका जो फिसलन पट्टी है, उसका जो ढाल है कहाँ गया? 3 मीटर ऊंचाई है, बिल्कुल। चलिए बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई, ये जो टोटल ऊंचाई कितना दे रखा है इसका? ये 3 मीटर ऊंचाई वाला फिसलन पट्टी बना रहा, ठीक है। और ये जमीन के साथ कितना डिग्री पर झुका हुआ? 60 डिग्री पर झुका हुआ, मतलब ये थोड़ा सा क्या होगा, हाइट होगा, है कि नहीं, मतलब इसका स्लोप जो होगा थोड़ा सा उठा होगा, 60 डिग्री, समझ रहे? बोलो जी। चलिए तो ऐसा। अब आपको क्वेश्चन देखिए क्या ज्ञात करने बोला, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। मतलब छोटका बच्चा का फिसलन पट्टी का लंबाई पूछ रहा है, और इधर क्या पूछ रहा है, बड़ा वाला जो बच्चा है यानी 5 साल से अधिक उम्र का बच्चा, उसका फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। ना निकल पाएगा? लॉजिक समझो क्या करना, पहले समझते हैं ध्यान से, ठीक है। समझो, अगर ये हमारा 1.5 मीटर दिया हुआ है और यहाँ पर एंगल कितना दिया हुआ, 30 डिग्री, तो इससे हमको इस वाला मान निकालना, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसमें भी वही है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। और ये क्या दे रहे हैं, 3 मीटर परपेंडिकुलर, 3 मीटर ना दिया है, बस हमको निकालना है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, इसको मिटाते हैं, एक रफ फिगर हम लोग पीछे बनाते हैं। आपको इस तरह का कोई फिसलन पट्टी बना के दिखाना नहीं है, बस हम आपको फिगर ले आए हैं, दिखा दिए। बुक में भी इस तरह का कोई फिगर शायद नहीं होगा, देख लेना क्या है, ठीक है। देखिए लिखेंगे यहाँ पर 2 फिगर पहले बना लेते हैं। ये है आपका छोटा फिसलन पट्टी, और एक मान लेते हैं क्या है, ये बड़ा फिसलन पट्टी। इसका मान लेते हैं हाइट क्या है, ए है, बी है, सी है इधर, और यहाँ मान लेते हैं पी है, क्यू है और आर है इधर। इसकी ऊंचाई कितना दिया है भाई, 1.5 मीटर। इसका कितना दिया है, 3 मीटर। कितना डिग्री के साथ झुका था, 30 डिग्री। ये कितना डिग्री, क्लियर है कि नहीं? ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और ये क्या है, 5 वर्ष से अधिक। कोई दिक्कत? चलिए इधर देखिए, लिखेंगे माना ए बी बराबर 1.5 मीटर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का फिसलन पट्टी की क्या है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई है ना बाबू, ऊंचाई है। तथा दूसरा ले लेते हैं, दूसरा कौन सा, पी क्यू, अच्छा लिख देते हैं, जो जमीन के साथ क्या कर रहा है, 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है। कोई दिक्कत? झुकी हुई है, एकदम सिंपल सा। पता है ये जो लिखिएगा ना, इसमें आपको 1 मार्क्स मिलेगा। फिगर बनाइएगा उसमें आपको 1 मार्क्स मिलेगा, सॉल्यूशन में आपको 3 मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग का क्या है ना, टोटल मिला के स्टेप वाइज मिलता है। मैथ वगैरह में हम लोग को बाई स्टेप, आप जितना बनाएगा उतना आपको नंबर मिल जाएगा। इसलिए कोई क्वेश्चन आप जानते ना जानते, फिर भी जो जानते हैं भर दीजिए, खाली छोड़ना नहीं है। कोई दिक्कत? आगे लिखते हैं, माना पी क्यू बराबर कितना मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर 5 वर्ष से क्या है, अधिक उम्र के बच्चों के लिए यह का फिसलन पट्टी की क्या है, ऊंचाई जो कि स्लाइडर, हाँ, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है। कोई दिक्कत? जो चीज़ यहाँ पर हम फिगर बनाए
वही चीज़ को बस छोटा सा लाइन में क्या कर दिए, लिख दिए। ये लिखे क्या नंबर मिल गया, 1 नंबर। फिगर बना दिए, क्या नंबर मिल गया, 2 नंबर। अब 3 नंबर लेना। तो 3 नंबर के लिए क्या करेंगे, बोलिए क्या चीज़। मेरा 2 नंबर फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। अब हम लोग पहले छोटा वाला बच्चा का फिसलन पट्टी का क्या निकालते हैं, लंबाई। ठीक है, यानी हम लोग को क्या क्या चाहिए, एक तो AC बराबर वाट और दूसरा PR बराबर वाट। ये दोनों का हमको लंबाई चाहिए, फिसलन पट्टी का ये लंबाई और ये लंबाई कितना होगा, ये लंबाई हमको चाहिए। कोई दिक्कत? तो पहले लिख लेते हैं कौन सा त्रिभुज है, अतः समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABC में। देखो भाई क्या लिखेंगे, कौन सा क्या दिया है पहले ये देखते हैं। ये 30 डिग्री है तो इसका सामने वाला ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और पूछा है हाइपोटेनियस, यानी हमको रेशियो लेना पड़ेगा P और H का। तो या तो P/H या तो H/P। आप क्या लेना चाहेंगे, P/H। तो बताइए P/H किसका होता है, साइन। किसका होता है, साइन थीटा। बताओ भाई साइन थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 30। अब बोलो P जो है वो कितना है, AB। P कितना है, AB। नाम पहले लिखिएगा, पहले क्या लिखेंगे, नाम, उसके बाद काम करेंगे। उसके बाद हाइपोटेनियस कितना दिया है, AC। बताओ साइन 30 का मान क्या होता है, बताओ AB का मान कितना दिया है, 1.5। AC तो चाहिए ना, कोना कोनी गुना। तो बताओ AC बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 दूनी 3 होगा कि नहीं होगा, 3 मीटर। मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर। ये हो गया आपका आंसर, आ गया, एगो आ गया। कोई दिक्कत? अब हम बड़ा वाला बच्चा का निकालते हैं। अब समकोण त्रिभुज कौन सा, PQR में। तो देखो समकोण त्रिभुज PQR में क्या होता है, ध्यान देना भैया। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री सॉरी 60 डिग्री के क्या है, सामने है, और 90 डिग्री सामने है, ये तो क्या होगा, हाइपोटेनियस। यहाँ भी P/H। बताओ P/H किसका फॉर्मूला में, साइन थीटा। बताओ साइन थीटा की जगह पर कितना रखेंगे, 60 डिग्री। तो साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर का नाम पहले बताइए, PQ। ठीक है, और हाइपोटेनियस का नाम क्या है, PR। क्या नाम है, PR। उल्टा पुल्टा नहीं सोचो। साइन 60 का मान कितना होता, √3/2। और पुकु का मान कितना है, पुकु अब PR क्रॉस मल्टीप्लाई में PR बराबर कितना निकलेगा, 3 दूनी 6 और बटे में √3 से √3 गुना भागा। बोलो हाँ है ना, काहे किए, हर का प्रमेय कर। अरे जो ठीक है, तो बताइए 6√3/3, क्योंकि √3 गुना √3 होता है। नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, इसलिए रूट को हटाने का ये प्रोसेस होता है। जो बच्चा हर का परिमेयकरण कभी नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं जानता है, वो ध्यान से समझ लो। जो रूट नीचे में है वही रूट से एक बार ऊपर और एक बार नीचे गुना करते हैं, क्योंकि रूट और रूट गुना होगा तो रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब 3 से 6 के बार में 2 बार, तो आंसर कितना हो गया, 2√3। इतना मीटर ये हो गया आपका आंसर। तो वो छोटका का ही बड़ आंसर। क्लियर है कि नहीं है? और आगे पढ़ना है या इतना ही छोड़ दें, इतना ही छोड़ दें, काफ़ी टाइम हो गया। हालांकि और एक स्लाइड में क्वेश्चन लिए हुए थे, बट कोई बात नहीं, छोड़ो ये सब। अगर आप ये वाला चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम नंबर पे ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, आपको वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया, तो जाके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम में जुड़िए, व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं।
तो टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए दिया गया है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसको आप लोग नोट करिए।